हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग अकेडमी में। तो फ्रेंड, मैं आपके सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से लाया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना। देखिए, मैं इसके कुछ क्वेश्चन पहले करा चुका हूं और उससे अगले जो बचे हुए हैं वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। देखिए, अगला क्वेश्चन, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। हमें यह बताना है कि सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हम इसे करते कैसे हैं। जितने भी भाग बटे हुए हैं हम पहले उसका टोटल निकाल लेते हैं, सही है, और फिर उसको कुल में से घटा देते हैं। तो देखिए, टोटल निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, 1/3 भाग उसने दिया किसको, अमिता को। 2/5 भाग दिया उसने अनिल को, और साथ ही साथ 1/12 भाग दिया उसने हमीदा को। अब देखिए, हम इस भिन्न को सोल्व करते समय क्या करते हैं, हमें हर का एलसीएम मतलब लैसे लेना पड़ता है। मतलब एक ऐसी संख्या जो इन दी गई संख्याओं के पहाड़े में आती हो या पूरी पूरी इनसे विभाजित होती हो। तो देखिए, ऐसी एक संख्या है 60, जो 3, 5 और 12 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, सही है। देखिए, 3 से कितनी बार होगी ये 60? 20 बार। साथ ही साथ 5 से कितनी बार डिवाइड होगी ये 60? तो 12 बार। 2 पहले 1 × 20 आता तो 20, इसलिए 2 गुणा कितनी बार, 12 बार। और साथ ही साथ एक की गुणा फिर से 12 से कितनी बार होगी, 5 बार, सही है। तो ये देखिए कितना आया, 20, और ये 12 की 2 से गुणा कितनी आई, 24, और प्लस 5/60। अब देखिए, इनको टोटल करते हैं तो 24, 20, 44 और 5 49, 44 और 5 49। अब देखिए, टोटल भाग हमारे पास में था 60, 49 भाग उसका बट गया। अब देखिए, 49 भाग घट गया तो हम 60 में से 49 को घटा देंगे तो हमारे पास में 11 शेष बचेगा, क्योंकि टोटल भाग हमारे पास में 60 है, 49 भाग उसने बांट दिया, इसलिए 11 भाग उसके पास शेष बचा। तो कितनी टॉफियां शेष बची उसके पास, 11, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है, ये हमें बताना है कि 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा। तो देखिए, हम पहले कुछ जानकारी लेते। देखिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। देखिए, 51 लीटर में 51,000 मिलीलीटर होंगे। हमें क्या पहले क्या पता कर ले, हम एक बोतल में कितना दूध भरा जाए, उसके बाद हम 16 बोतलों की मात्रा भी निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हमें ये पता है कि 23 बोतलों में, बी को मैंने बोतल बता दिया, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो देखिए, एक बोतल में कितना भरा जाएगा, हमें ये पता है कि 51 लीटर है तो 51,000 मिलीलीटर हुए, इसका मतलब 51,750 मिलीलीटर। और देखिए, 23 से मैं डिवाइड करूंगा तो एक बोतल में भरे जाने वाले दूध की मात्रा मिली। हमें भरना कितनी बोतलों में है, 16 बोतलों में, तो इसलिए डायरेक्टली हम 16 से इसको गुणा कर देंगे। 51,750/23 और गुणा 16। अब देखिए, मैं इसको 23 से डिवाइड करता हूं। देखिए, 23 से कितनी बार, 2 बार तो ये जाएगा, 23 दूनी 46, यहां से 5 बचता है, 57 हुआ, फिर से 23 दूनी 46, तो यहां से देखिए जब 46 चला गया तो 11 शेष बचेगा 57 में से। फिर कितना हुआ 115 हुआ, और 23 पंजे 115, सही है, और ये जीरो हमारा ये आ गया। अब देखिए, इसकी गुणा करता हूं मैं, तो 16 की जीरो से गुणा करता हूं तो जीरो आया। अब 16 पंजे होते हैं 80 का, फिर से जीरो आया, 8 हासिल लगे। अब 16 की फिर से 16 दूनी 32 और 8 होता है 40, फिर से जीरो आया, 4 हासिल लगे। अब 16 दूनी 32 और 4 36। देखिए, हमारे पास में मात्रा आई है मिलीलीटर में। हमें यहाँ मिलीलीटर में भी दे रखी वैल्यू, लेकिन देखिए, हमें यह पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए देखिए 36,000 है। तो हम क्या करेंगे, लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, इसलिए 3 जीरो से 3 जीरो कटे, तो हमारे पास में कितना बचा, 36 लीटर। ये वैल्यू हमारी मिलीलीटर में आई थी,
लेकिन उसको हमने बदल के 1000 से डिवाइड करके लीटर में बदल लिया। अब ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटने के बाद 36 लीटर, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब हमें उस विकल्प का चयन करना है जो इनमें से गलत है। सही है, तो हम देखिए देखते हैं क्या कि 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट। तो हमें ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए डायरेक्टली हमें कि 3 घंटे में 180 मिनट होंगी, और हमें क्या 14 मिनट और दे रखी हैं, तो हम इन 14 मिनट को और ऐड करते हैं तो 194 मिनट। इसका मतलब क्या है कि पहला विकल्प तो हमारा माप से सही है। अब देखिए दूसरा विकल्प क्या कह रखा, 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम। हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होंगे, और 30 ग्राम और हमें दे रखा है, इसलिए हमारे पास में कितना होगा, 2030 ग्राम बनेगा हमारे पास में ये। सही है। अब देखिए तीसरा विकल्प हमें क्या दे रखा है, 3 लीटर और 80 मिलीलीटर। हमें ये पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 3 लीटर में कितना होगा, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगे। और देखिए हमें और क्या दे रखा है, 80 मिलीलीटर और दे रखा है, इसलिए हमें कितना मिलेगा, 3080 मिलीलीटर मिलेगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रखा हमसे कि 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर बराबर 425 सेंटीमीटर। हमें यह पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 4 मीटर में कितना होगा, 4 मीटर में कितना होगा, 400 सेंटीमीटर। और हमें और कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के 425 सेंटीमीटर बना। देखिए अब हमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन सही है पैमाइश के हिसाब से, दूसरा भी सही है हमारा ये, लेकिन देखिए तीसरा विकल्प हमारे पास में 380 मिलीलीटर दे रखा है, जबकि ये 3080 मिलीलीटर होना चाहिए था, इसलिए तो कौन सा सही नहीं है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। हमें डिग्रियों की मतलब डिग्री में बताना है कि कितने डिग्री का कोण है। अब देखिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं। देखिए एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के, कितने, 90 डिग्री के। हमें कितने, देखिए 2 और 2/3, तो देखिए 2 समकोण में कितना होगा, 2 गुणा 90 बराबर 180 डिग्री, तो हमारा 2 समकोण का आया। अब देखिए 2/3 के लिए क्या करेंगे हम, एक समकोण का 2/3, 3 से मैं काटता हूं तो 30 बार कटता है, और 30 दूनी होता है 60, मतलब 2/3 भी हमने निकाल लिया और 2 समकोण की वैल्यू भी निकाल ली। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 180 में अगर 60 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 240, कितना, 240। इसलिए 2 समकोण और 2/3 समकोण में 240 डिग्री होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। देखिए ऐसा सवाल भी बहुत बार सीटेट एग्जाम में मालूम किया गया है, इसलिए देखिए हम उसको करते कैसे हैं, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, a की पावर p+1 -1 बाई a-1, और ऐसा ही b की पावर q+1 -1 बटे b-1। देखिए इसको करते कैसे, पहले हम दी गई संख्या के गुणनखंड करके लिख लेते हैं, फैक्टर करके लिख लेते हैं। तो देखिए 96 के जब मैं फैक्टर लिखूंगा तो 96 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 48 मतलब 48 बनता है, फिर 48 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 24 बनता है, और 24 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना, 12 बनता है हमारा, और 12 को 2 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास में 6 आता है, और 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 3, और 3 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। आप फैक्टर कर लेंगे, इस प्रकार से मैं करके दिखा देता हूं। जैसे 96 दे रखा तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की 9 4 बार भाग जा सकती है 2 की, और एक बचा तो 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटता हूं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटता हूं 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 तीय 6, और 3 से 3 ही कम 3, तो ये फैक्टर आ गई। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, 2 की पावर देखिए 2 2 4 और 1 5, और गुणे 3 की पावर 1, मतलब a की पावर p का काम तो कर रहा है हमारा ये, और b की पावर q का काम कर रहा है ये। अब मैं फॉर्मूले में इनपुट करता हूं तो देखिए
2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, और 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। अब देखिए क्या मतलब a की पावर p की जगह पे हमने इस वैल्यू को इनपुट करा, +1 था हमारे पास में, ऐसा ही इधर वाली वैल्यू में करा। अब देखिए 2 की पावर 6 बनते हैं, 2 की पावर 6 का मतलब 2 की 2 से गुणा 6 बार होनी, सही है। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दूनी 64, सही है। तो इसकी जगह पे कितना आया हमारा 64 माइनस 1, और 2 में से 1 घटाते तो हम 1 बचता है। अब देखिए 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 3 से गुणा, तो 3 3 9 माइनस 1, और 3 में से 1 गया तो 2 बचता है। देखिए 64 में से 1 घटाते हैं हम तो 63 बनता है, और गुणा 9 में से 1 घटाते हैं तो 8। अब देखिए 2 से मैं इसको काट दूंगा 4 बार। अब 4 की अगर मैं इससे गुणा करता हूं, देखिए 4 तिया 12 का 2, और 6 के कितने होते हैं 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25। तो देखिए ऐसे ही अगर कोई सवाल आता है हम इसी प्रकार से कर लेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी भी आपको धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात बताना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके दी गई संख्या के फैक्टर करके उसको इस प्रकार से कर लेना है, सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, मतलब ऐसे सवाल भी बहुत बार पेपर में मालूम किए गए हैं। देखिए उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दी गई पैमाइश से उस आकृति का आयतन को फाइंड कर लेते हैं। फिर देखिए हमें करना क्या है, हमारे पास 6 मीटर ऊंचाई तक वो टंकी भरी हुई है, लेकिन हमें पता है कि 9 मीटर ऊंची है, इसका मतलब 3 मीटर भाग उसका खाली है। तो फिर खाली टैंक का मतलब टैंक दे रखा, तो हमें टंकी दे रखी, तो उसका आयतन निकाल लेंगे। जिस आकृति को भी दिया गया है खाली जगह वाली को, उसका आयतन निकाल लेंगे। और फिर हमें कितना भाग खाली है, खाली जगह वाले आयतन को संपूर्ण आकृति के आयतन से हम भाग कर देते हैं, क्योंकि संपूर्ण आकृति में से तो वो हमारी खाली जगह निकली। देखिए कैसे करते हैं, पहले तो देखिए टंकी का आयतन कितना होगा, टंकी का आयतन ज्ञात करते हैं हम। देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास में, 11 गुणे 10 गुणा 9, और मीटर स्क्वायर मतलब मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये है। देखिए हमारे पास इस आकृति की है पैमाइश की। अब हमें ये पता है कि जब 9 मीटर ऊंची टंकी है, हमारा 6 मीटर भाग भरा हुआ है, तो इसका मतलब 3 मीटर हमारा खाली है, 3 मीटर हमारा खाली है। तो देखिए हम खाली टैंक का आयतन निकालते हैं। खाली टैंक का आयतन कितना होगा, 11 गुणे 10, और हमें ऊंचाई की जगह भी तो इसे यूज करना है, क्योंकि भाई ऊंचाई तो हमने घटाई है, 9 मीटर की कुल थी, 6 मीटर भरी हुई थी, इसलिए ऊंचाई की जगह पे इतना आ गया हमारा। अब देखिए हमें क्या खाली जगह को निकालना है, खाली जगह को हम फाइंड करते हैं। तो देखिए इस पैमाइश को मतलब क्या, 11 गुणे 10 गुणा 3, और बटे देखिए कुल आयतन में से तो ये जगह निकली, इसलिए 11 गुणे 10 और गुणा 9। देखिए इससे कटता है, 10 से 10 कटता है, और 3 ही कम 3, 3 त्या 9, मतलब कितना भाग हमारे पास खाली है। देखिए 1/3 भाग, 1/3 भाग हमारे पास में टंकी का खाली है, इसलिए हमारा कौन सा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऐसे ही सवाल आए तो आपने ऐसे ही उनको सॉल्व करके सही विकल्प को चुनना है। देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, 2/3 में कितने 1/6 है। मतलब हमें ये बताना है कि 2/3 भाग में कितने भाग ऐसे हैं जो 1/6 के हमारे बराबर है। 1/6, 1/6 के कितने भाग ऐसे निकल सकते हैं, इसमें से ये बताना हमें। तो देखिए क्या करते हैं हम इसके, देखिए कितना कह रखा हमें 2/3 में। अब कितने ऐसे भाग के लिए हम क्या करते हैं, हमें अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब हम उसी संख्या से जितने भागों में डिवाइड करना है उसी से तो डिवाइड करते हैं, इसलिए 1/6। अब हमें देखिए ये पता है कि हमारा मेन बटे के बाद भी बटे के बटे यहाँ आता हमारा सबसे ऊपर, और ये वाली संख्या पहुंचती है हमारी यहाँ। देखिए 3 से इसको काट लेता हूं मैं, 3 ही कम 3, और 3 दूनी 6, हमारे पास में 2 बना, तो 2 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4।
देखिए हमारे कितने 2/3 में से कितने भाग हैं 1/6 वाले 4। तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे करना है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें 26.26, 262.6 दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 2626 और चौथा ऑप्शन है 2.626। तो देखिए हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है 26 और 26 शतांक, 26 और 26 मतलब 26 प्लस 26 देखिए शतांक, शतांक का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। सही है, देखिए हजारवा भाग मालूम कर ले, इस शतांक मालूम कर ले, ढाई वाला भाग मालूम कर ले। तो देखिए शतांक का मतलब होता है 100, तो इसलिए हम 26 को 100 से डिवाइड मतलब 100वें भाग, 100 में से 26वां भाग 26 शतांक। अब देखिए जितने नीचे जीरो होते हैं संख्या के साथ में उतने ही अंक दाईं ओर से दशमलव लगता है। यहाँ देखिए कितने जीरो हैं 2, तो इसलिए दाईं ओर से उतने ही अंक बाद जीरो लगेगा। इसका मतलब क्या 26 प्लस देखिए कितना बनेगा हमारे पास में 0.26, क्योंकि एक और एक 2 अंक हैं ये। अब देखिए 26 में जब हम इसको जोड़ते हैं तो 26.26 आता है। सही है, इसलिए देखिए इसका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें। आपका सपोर्ट ही हमें उत्साह दिलाता है। थैंक यू।